नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा स्पेशल का लूसेंट बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग शब्द संक्षेप पर बात किया था। पिछले वीडियो में कुछ शब्द संक्षेप छूटे थे जिसको हमने कवर कर दिया था, और आज हम लोग उसी को याद करने के पर्पज़ से कैसे याद हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़ लेने और याद कर लेने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, पढ़ लेने और याद करने में बहुत फ़र्क होता है। पढ़ाई तो हमने कर लिया है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ के आपको बता दिया था, आप भी पढ़े थे। बट इसको याद कितना किए हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर रखता है। तो चलिए देखते हैं याद कैसे करना है, कैसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका भी बता देते हैं। अगर पढ़ लिए हैं, याद नहीं है ये तो फिक्स है कि 25% ज़रूर आपको याद होगा ही होगा। 50%, 25% तो बिल्कुल आपको याद होगा ही होगा। ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं जब पढ़े थे। बचा 75%, 75% वो कैसे याद करना है आज हम कवर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम, और यह एक प्रकार का टेस्ट भी होगा। टेस्ट योरसेल्फ मतलब आप खुद से देख भी सकते हैं कि जो पढ़े थे उसमें कितना आपको याद है। ठीक है, तो टेस्ट योरसेल्फ आप खुद इसको जांच कर सकते हैं इसे देखकर। ठीक है, शब्द संक्षेप को हम आज ख़त्म कर देंगे बिल्कुल ही। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एडिशन जो है ना सामान्य ज्ञान का, वो 17वां संस्करण है जो कि 2024 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 2024 का लॉन्चिंग ये बुक का हम शब्द संक्षेप देख रहे हैं, या इसमें जितने भी चीज तथ्य हैं वो 2024 का ही अपडेटेड वर्जन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, 17वां संस्करण है। चलिए शुरू करते हैं। हमने जो पढ़ा था तो आपको पता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे आपको इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ था, लेकिन आज लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। अब आपके माइंड पर जोर पड़ेगा। जोर पड़ेगा तो आप सोचिएगा कि NAFD का फुल फॉर्म क्या होता है, नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नाटो का, NCERT का, NGT का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जब आपके दिमाग पर, माइंड पर जोर पड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब आप ही बताइए इसमें कितना आपको याद है। जो अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था इसका फुल फॉर्म। लेकिन जो चीज़ें हमारे नज़रों के सामने होती है, ऐसा लगता है कि हमें याद हो गया है, बट वो एक्चुअल में याद होता नहीं है, क्योंकि वो विजुअल इफेक्ट से ऐसा लगता है कि वो हमें याद है, लेकिन एक्चुअल में याद होता नहीं है। तो अब एक्चुअल रिमेम्बरिंग जो जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। अब बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप बता पाए तो समझिए कि आपने पूर्णतः अच्छे ढंग से याद कर लिया है। अगर नहीं बता पाए तो समझिए कि अधूरापन है। तो इस अधूरे को पूरा कैसे करना है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर याद नहीं होती है तो जिस प्रकार से हम यहाँ पे बिना देखे लिख रहे हैं, उसी प्रकार से आपको भी अपने कॉपी में लेकर बिना देखे लिखना होगा। ठीक है, एक दो बार लिख लीजिएगा, ऐसे ही ऐसे करके अपना लिख लीजिएगा कॉपी में। NAFD ये सब जितने भी पॉइंट हैं, ये जितने भी शब्द हैं, इनको लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप रिमेंबर करने के वक्त रिमेंबर एक बार कर लीजिएगा, 10 मिनट, 5 मिनट या आधे घंटे के बाद फिर से दोबारा इन शब्दों के सामने आप लिखने का प्रयास करिएगा, तो याद हो जाएगा। पढ़ लेने से केवल काम नहीं चलने वाला है, याद करना ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ लेने से और किताबों में दाग मार लेने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एकदम बिल्कुल। जैसे आपका नाम आपके दिमाग में, आपके जहन में होता है, वो याद करना पड़ता है, नाम याद नहीं करना पड़ता है। सोए हुए भी अगर रहिएगा तो कोई पूछेगा तो अचानक से आप बता दीजिए, उसी प्रकार से इसको भी याद कर लेना होगा। सोए रहने पर भी अगर कोई पूछ देना फिर गया फुल फॉर्म क्या होता है, तो तुरंत अपने नाम की तरह धारा प्रवाह बोलना पड़ेगा, तब जाकर उसको बोला जाता है एक्चुअल ज्ञान। और वैसे ही रहेगा तभी आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ पाइएगा। चलिए इसको हम देखते हैं। अगर याद है तो ठीक है, आपको नहीं याद है तो आप खुद आजमा कर देखिएगा कि क्या याद है कि नहीं। तो यहाँ पे नेफेड का हम लोगों ने फुल फॉर्म देखा था, क्या, नेशनल, इससे होता है एग्रीकल्चर, आपको बताया भी था। इसमें कुछ एडिशनल शब्द भी है, एग्रीकल्चर, कल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, यहाँ पे ये शब्द इंक्लूडेड है, कोऑपरेटिव। मार्केटिंग भी इसमें आता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। फेडरेशन, तब फेड से फेड
फेडरेशन, फेडरेशन, तब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फेडरेशन। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म नाफेड का, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, उसके बाद नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आ जाएंगे नेशनल एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स एंड, एस से होता है स्पेस और ए से होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये कहाँ का है, यूएस का, ऑफ द यूएस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एस से भी होता है, जेड से भी लिखा जाता है यहाँ पे, तो कहीं जेड से कहीं एस से लिख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पता होना चाहिए, तो हर कोई एनसीईआरटी का बुक पढ़ता है, काफ़ी जिक्र भी होती है, तो ये तो याद होना ही चाहिए। क्या होता है, नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, ये तो देखकर ही आपको आभास होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इसका लिखा हुआ पार्ट नहीं है, जैसे ही हम लिख रहे हैं तो एक बार अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा दूसरी बार में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एनटीपीसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए एनटीपीसी का फुल फॉर्म दो होता है, जो कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला लिख देते हैं जो बुक में दिया है, वो है आपका, आपको याद है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा मेरे से पहले, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, और इसका एक और फुल फॉर्म होता है आपका नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, पॉपुलर कैटेगरीज। ये होता है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से, नॉन टेक्निकल पॉपुलर, ये एक पद होता है जिस पर हम लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ये भी याद रखिएगा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इन दोनों का एनटीपीसी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक, ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, जेड से चाहे एच से लिख लीजिएगा, बार बार कभी जेड हम से ज़्यादा लिखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन बोलिए, कोऑपरेटिव नहीं, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक, ओईसीडी का फुल फॉर्म, ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओ से यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आकर यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कर लेते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, सी से हो जाता है कमीशन, सी से कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। आइए यहाँ पे ओपीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन आ ही जाएगा, एस लगाइए चाहे जेड लगाइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल, केमिकल वीपन्स, वीपन्स माने हथियार,
केमिकल वीपन्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम ई से होता है एक्सपोर्टिंग, सी से होता है कोऑपरेशन, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कोऑपरेशन। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। हाँ, क्या बोलते हैं भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक है, सही है। ONGC ओपेक एक्सपोर्टिंग, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कोऑपरेशन न करके आप कर लीजिए कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कुछ तो गड़बड़ लग रहा था हमको भाई, कंट्रीज कर लीजिएगा, मतलब वह संस्थान जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग को क्या करता है वही ओपेक होता है। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यहाँ पे कंट्रीज करना होगा, कोऑपरेशन नहीं। आइए यहाँ पे हम जाते हैं पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, पेन का फुल फॉर्म होता है भैया परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो 6 डिजिट का होता है। ठीक है, PPP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखकर ही आपको पता होना चाहिए, ये दो तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। PPP का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्क का फुल फॉर्म यहाँ पे आ जाते हैं साउथ एशियन, इससे हो जाता है एसोसिएशन ऑफ, आर से होता है रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का फुल फॉर्म। ठीक है, RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, PPP का फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पिन का तो जानते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर, पेन का भी जानते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। आ जाइए पीछे रिवाइड कर देते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPCW का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स, ONGC का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक, NPA का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक, आ जाते हैं यहाँ पे NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बाद NCERT का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नाफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग छुपा हुआ है, 2 शब्द ध्यान रखिएगा, उसके बाद उसमें आ जाता है फेडरेशन। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो याद करना भी ज़रूरी है, अगर हमसे याद हो जा रहा है, हम याद करके ही लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, कहीं देख कर नहीं लिख रहे हैं, निगाहों से पता चलता होगा कि हम याद करके लिख रहे हैं, देख कर नहीं। ठीक है, तो अगर हम याद कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए याद करके ही आप ईमानदारी से पढ़िए, याद रहेगा। तो हो सकता है भूल जाइएगा, लेकिन फिर से देखिएगा तो बहुत जल्दी रिकॉल कर पाइएगा, रिमेंबर बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, और कुछ तो है नहीं। यानी हम लोगों ने इसमें के जितने भी फुल फॉर्म थे, इसमें जितने भी फुल
फॉर्म वाले पार्ट हैं उसको हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जस्ट प्रीवियस में जाएंगे, विविध का ही हम लोग देखने वाले हैं। मतलब विविध में जो जो टॉपिक दिया है उसको पहले हम देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शब्द संक्षेप को देख लिया है। अब हम देखेंगे इसमें इसके पहले जो भी टॉपिक दिया होगा उसको देखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।